हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो आज के वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन को डिकोड करेंगे। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से 20 टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम कवर कर लें तो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स आना बिल्कुल तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन का कुछ पैटर्न। देखिए, आप 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। अब इन 50 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला तो आपका टॉपिक क्या है, टीचिंग। हिंदी में से शिक्षण कहते हैं। शिक्षण में आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, शिक्षण क्या होता है, फिर टाइप्स, इसके टाइप्स हैं जैसे अथॉरिटेटिव टीचिंग होता है जिसमें टीचर सेंटर्ड होता है, फिर डेमोक्रेटिक होती है, लेजिस्लेटिव टीचिंग होती है, ठीक है, जिसे हम लोकतांत्रिक और लेजिस्लेटिव जो है आपकी मुक्त्यात्मक शिक्षण कहते हैं। फिर फेजेस होती हैं, ठीक है, जब आप टीचिंग करते हैं तो एक प्लानिंग फेज होता है, फिर आपका एग्जीक्यूशन फेज होता है, फिर इवैल्यूएशन फेज होता है। मतलब पहले आप क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, उसके बाद आप टीचिंग करेंगे, तो वो एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करेंगे। ऐसे ही मोड्स होते हैं, लेवल्स होते हैं टीचिंग के, इनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि वो डिटेल में जाना है, बस इनकी बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब लेवल्स है तो उसमें आज 3 लेवल्स होते हैं। अब ये 3 लेवल्स क्या है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और 3 लेवल्स में से सबसे छोटी क्लासेस में कौन सा यूज करते हैं, सबसे हायर लेवल वाली क्लासेस में कौन सा लेवल यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर टीचिंग मेथड्स हैं। टीचिंग मेथड्स में भी बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं। अब उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि किस तरह के शिक्षण के लिए आपको कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स हुए आपकी, यानी शिक्षण विधियां हिंदी में कहते हैं इसे। टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड मैगजीम्स हो गए, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे शिक्षण का एक सूत्र है आपका सरल से जटिल की ओर। पहले आप बच्चे को सिंपल चीज समझाएंगे, फिर आप कॉम्प्लेक्स चीज समझाएंगे बच्चे को। तो ये जो है ये शिक्षण का सूत्र है। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे। अभी हम बीएड के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण क्षमता है क्या, एक शिक्षक के अंदर पढ़ाने की क्षमता, वही टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। इसके विषय में देखेंगे। फिर क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक अच्छे शिक्षक के क्या निम्न में से क्या गुण हैं, या फिर निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत बनते हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर में एक पेज की शायद पीडीएफ है ये आपकी, और बस आपको उसमें जो गुण लिखे हैं उनको बस एक बार देख लेना है, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। लर्निंग एंड मोटिवेशन, बहुत सिंपल ऊपर से पढ़ना है। लर्निंग जो है अधिगम, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब किस तरीके से लाया जा सकता है, आपको वांछित परिवर्तन लाने होते हैं, लर्निंग को मेजर कैसे करते हैं। थ्योरीज में नहीं जाना, सिद्धांत नहीं पढ़ने, डिटेल कहीं नहीं पढ़ना, सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ठीक है। अधिगम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मोटिवेशन में भी ऐसे ही है, बेसिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरित शिक्षण क्या होता है, बच्चे को सिखाने से पहले आपको उसका अभिप्रेरित करना होता है। फिर 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा, जो अंदर से आती है बच्चे के। आपने अगर बच्चे के अंदर खुद से ही इच्छा है कि वो क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, उसके लिए खूब पढ़ाई कर रहा है, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया, इंटरनल हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। और अगर बच्चे को आप कहें प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक है, कोई पेरेंट्स है जो जिसने अपने बच्चे को बोल रखा है कि आप अगर क्लास में फर्स्ट आओगे तो आपको साइकिल दिलाई जाएगी, तो साइकिल के लिए वो क्या कर रहा है, क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक तरह का नेगेटिव मोटिवेशन है। मोटिवेटेड तो है वो, लेकिन नेगेटिवली मोटिवेटेड है, एक्सटर्नली या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। और पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर डिसिप्लिन, अनुशासन के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि क्लासरूम में, स्कूल में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो अनुशासन, कितने तरीके के अनुशासन होते हैं, और आज का जो आधुनिक जो कॉन्सेप्ट है अनुशासन का, वो क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। आज आप बच्चे को मारते थोड़ी ना, डांटते थोड़ी ना हो, ठीक है। आज क्या लाना है बच्चे के अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना है, बच्चा खुद से अनुशासित हो जाए। इस तरीके से आपको एक्टिविटीज में उसको इंडल्ज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कार्य देने, और टीचर को खुद भी एक आदर्श के रूप में बच्चे के सामने खड़ा होना है। खुद जब आप डिसिप्लिन वे में रहेंगे तभी बच्चा आपसे सीखेगा। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में पता होना चाहिए, भाई बच्चों में वृद्धि विकास कैसे हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचर भी डील करती है अपनी क्लासरूम में बच्चों से। फिर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चों का जो वृद्धि और विकास की जो स्टेजेस होती हैं, जो स्तर होते हैं, उनको अब पता होना चाहिए। जैसे बाल्य अवस्था में बच्चे को क्या उसकी नीड्स होती हैं, एडोलेसेंट एज के जो बच्चे होते हैं उनकी अलग ही नीड्स होती हैं, आप जानते हैं, ठीक है। उन बच्चों को और ज्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो किस एज ग्रुप में बच्चों की क्या नीड्स है, बच्चों को क्या चीज डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको ध्यान में रखना टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना है, ठीक है।
जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता। किसी का लर्निंग स्टाइल जो होता है वो सुनकर ही सीख लेता है। कोई बच्चा जो है जब तक वो उस काम को लिख कर करेगा नहीं तब तक उसे याद नहीं होगा। कोई बच्चा जब तक एक्टिविटी नहीं करके देखेगा तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना होता है टीचर को। फिर देखिए एक्सेप्शनल चाइल्ड की बात करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो एक्सेप्शनल चाइल्ड में आते हैं। इसमें आपके सभी तरह के आते हैं। क्रिएटिव बच्चा भी आता है, इसमें आपका एवरेज से बिलो भी आता है। फिर जो विकलांग बच्चे होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक्सेप्शनल चाइल्ड मतलब विशिष्ट बालक, हर तरह का बालक यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया जाता है। समस्यात्मक बालक जिस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करते हैं उनको कैसे टैकल करना है, क्लास बंक करते हैं उनको कैसे टैकल करना है, वो सब जो है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो गया। किस तरह के बच्चे होते हैं उस सब की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन फिर इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बहुत छोटा सा, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में खत्म होने वाला टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? समावेशी शिक्षा, जहां पर आप नॉर्मल बच्चे और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उन सबको साथ में बैठाकर पढ़ाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आप टीचिंग में कुछ चेंजेस करते हैं। फिर हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल टीचर के बहुत अच्छे होने चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है यहाँ पर कि आपके कम्युनिकेशन स्किल जब तक अच्छे नहीं होंगे आप बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के विषय में आपको पता होना चाहिए कितने तरह के संप्रेषण होते हैं। शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है। कई बार टीचर बोल नहीं रही है लेकिन इशारे से कुछ कह रही है, वो अशाब्दिक में आ जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पढ़नी होती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या क्या है एजुकेशन शिक्षा को लेकर, हमारे समवर्ती सूची में रखा गया है एजुकेशन को। फिर बच्चों के क्या राइट्स होते हैं, स्कूल्स जो है वो कैसे स्टैब्लिश होंगे, मतलब वो किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते। ये कौन सी चीजें किस आर्टिकल में आई हुई है ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फिर करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम में आजकल हर तरह की गतिविधियां रखी जाती हैं क्योंकि आजकल बच्चों को सिर्फ पढ़ने और लिखने पे असेस नहीं किया जाता है। आजकल क्या किया जाता है, बच्चों को देखा जाता है कि वो किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज में अपने आप को शो कर रहे हैं। तो हर चीज का असेसमेंट होगा, ठीक है। फिर है आपका होमवर्क जो कि होता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य आपको कैसा देना है, गृह कार्य का महत्व क्या है, बच्चे के अंदर भाई स्व अध्ययन की आदत पड़ती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो होमवर्क के विषय में आपको पढ़ना है। यहाँ भी आपका 2 to 3 पेजेस में आपकी ये होमवर्क वाली पीडीएफ है, यहाँ से आपको कवर हो जाएगी। प्रॉब्लम्स एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल ही नहीं, इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, आपके जितने भी स्कूल के जो लेवल्स हैं, यहाँ पर क्या क्या बच्चे जो हैं फेस करते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग, यहाँ पर हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, स्कूलों में क्या समस्याएं हैं उनके विषय में पढ़ना है। फिर एक्शन रिसर्च एक टॉपिक है, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान। कभी भी आप अपनी क्लास में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कभी कभी हमें एक छोटी सी रिसर्च करनी पड़ती है। एक हाइपोथेसिस डेवलप करके हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि सिचुएशन क्यों मतलब ऐसी हो रही है, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम की जड़ है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना। इसके लिए छोटी छोटी जो रिसर्च होती है अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई रिसर्च करता है तो उसे हम एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। फिर सोशलाइजेशन आता है, ठीक है, समाजीकरण। समाजीकरण कितने स्तर पे होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी अपने घर से ही शुरू हो रहा है, ठीक है, जहां पर बच्चा जो है अपने घर की मैनरिज्म वगैरह सीख रहा है। फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन में स्कूल में जब आता है तो स्कूल में कई चीजें सीखता है और बाकी अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जा रहा है वहां पर कुछ अलग चीजें सीख रहा है, ठीक है। तो ये सब सेकेंडरी और प्राइमरी सोशलाइजेशन। एजेंसीज क्या क्या होती है सोशलाइजेशन की, यहाँ पर ये चीजें देखनी होती है। फिर आरटीई, आप जानते हैं आरटीई 2009, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके मुख्य जो प्रावधान इसमें किए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए राइट टू एजुकेशन में। और एनईपी से बहुत क्वेश्चन आजकल जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है ना उसमें पूछे जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भाई इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी जो है ये आपको इसके में ही लेनी है। फिर एक टॉपिक आपका है, और अच्छा यहाँ पे रह गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। हिंदी में बता देती हूँ, मापन है, मापन, आकलन और मूल्यांकन, ठीक है। तो ये क्या है, आपने बच्चे को पढ़ा दिया, उसके बाद लास्ट में आप उसे असेस कैसे करेंगे, कैसे उसका असेसमेंट होगा। तो यहाँ ये सीसीई वाला जो पैटर्न है वो सब कैसे सीबीएसई बोर्ड्स में चलता है। कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो सबसे अच्छे तरीके का मूल्यांकन माना जाता है। आप सतत मूल्यांकन करते रहिए, साल भर बच्चे को असेस करना। अब ऐसा नहीं होता कि लास्ट में एग्जाम दिया और उसके बाद उसको पास या फेल करेंगे, ठीक है। तो मापन मूल्यांकन के बारे में, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर इनको अगर आपने कवर कर लिया ना, और ऐसा भी नहीं कि पीडीएफ बहुत लंबी लंबी पीडीएफ, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत कम पेजेस की पीडीएफ है। अगर इनको आपने कवर कर लिया तो आप जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड में तो बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब पिछले बार जो 2022 का ही आपका पेपर हुआ है। निम्न में से कौन सा शिक्षा दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक वह सब कुछ जानता है जिसे शिक्षार्थी को जानने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ टीचर को ही सुप्रीम कहा जा रहा है,
ये किस में होता है? ये टीचर सेंटर टीचिंग में होता है, यानी कि आपका जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्माणवादी दृष्टिकोण, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, विषय केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित में आ जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण से सामान्यतः छात्र प्रभावित हो जाते हैं? मैंने आपको बताया क्वालिटीज ऑफ अ टीचिंग पर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वालिटीज क्या होनी चाहिए टीचर के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिर कुछ छात्र चुपचाप से ही विद्यालय से भाग जाते हैं, ऐसे छात्र के व्यवहार को कैसे रोकना चाहिए? अब ये डिसिप्लिन से रिलेटेड आ गया, ठीक है, डिसिप्लिन से रिलेटेड आ गया ये। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में अधिक अनुशासनहीनता प्रायः कब फैलती है? तो ये भी आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, अब चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, आज की जो एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड है, सारी चीजें, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो, टीचिंग हो, एक्टिविटीज हो, चाहे आपने करिकुलम है, कुछ भी आपने प्लान करना है, हमेशा बच्चे के बारे में सोचना है, उसकी नीड्स क्या है, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। उत्तम अधिगम हेतु कक्षा का वातावरण होना चाहिए लोकतांत्रिक, एकतंत्रवादी, आधिकारिक, उबाऊ। तो कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है, हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बच्चे का भी कुछ बोलने का अधिकार है, बच्चा क्या चाहता है। छात्र हेतु शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक किस भूमिका में होगा? तो ये सभी है, तीनों है, रिसोर्स पर्सन भी है, मेंटर भी है, फ्रेंड भी है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएंगे। अगर आप और भी इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, बीएड 2020-22 का जो पेपर है मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा ही सॉल्व करा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे उसमें। तो अगर आप जो है ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।